Hello बच्चों, let's read the question. The question says that describe the verbal fight between Lomov, Natalia and Chubukov over their respective dogs. Or what argument does Lomov and Natalia have about their dogs? Guess and Squeezer. What role does Chubukov play in furthering that argument? जो भी वर्बल फाइट हुई लुमोव नतालिया और चुबुकोव के बीच अपने अपने कुत्तों को लेकर के उसको डिस्क्राइब कीजिए। या फिर इस सवाल को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि लमोव और नतालिया के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुई, जो बहस हुई उनके कुत्तों को लेकर के, जिनका नाम गैस और स्क्वीजर था, तो उस लड़ाई क्या हुई और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में चुबुकोव का क्या योगदान था। लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट, द वर्बल फाइट। Lumov had a dog named Guess, and Natalia's dog was called Squeezer. लुमोव के कुत्ते का नाम गेस था और नतालिया के कुत्ते का नाम था स्क्वीजर. The couple begin a normal conversation about their respective pets and end up arguing bitterly about their superiority over each other. जब कुत्तों को लेकर के उनका कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ तो बहुत ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था, लेकिन अंत आते आते उनके बीच की जो आर्ग्यूमेंट थी वो बहुत ही गंदी हो गई थी, बिटरली यानी बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी। दोनों प्रूव करना चाहते थे कि दोनों कुत्तों में से सुपीरियर कुत्ता कौन सा है, कौन सा बेहतर है। नतालिया कॉल्स गेस ओल्ड एंड अगली। नतालिया जो है वो लुमोव का जो कुत्ता था गेस, उसको कहती है कि वो तो बूढ़ा है और बदसूरत है। An angry Lamov tells Natalia that he wouldn't take 5 squeezers for guess, and dogs like Squeezer could be found under every bush. गुस्से में लुमोव क्या कहता है नतालिया को कि मैं ऐसे 5 स्क्वीजर देख, मतलब गैस ऐसा कुत्ता है कि वो मतलब इतना बेहतर है कि 5 स्क्वीजर भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। और स्क्वीजर जैसे जो कुत्ते हैं वो हर बुश यानी कि किसी भी झाड़ के नीचे आपको चलते फिरते मिल जाएंगे। यानी कि जो गैस है वो 5 स्क्वीजर्स के बराबर है। He further ridicules the dog by saying that 25 rubles would be a handsome price to pay for a dog like Squeezer. वो ये कहता है कि स्क्वीजर जैसे कुत्ते के लिए 25 रूबल एक बहुत ही हैंडसम प्राइस यानी कि अच्छा प्राइस है। नतालिया asserts that her squeezer is 100 times better than the silly guess who is half dead already. जब लमोव ये कहता है कि 25 रूबल तो स्क्वीजर जैसे कुत्ते के लिए बहुत ज्यादा है, तो नतालिया कहती है कि अजर्ट्स अजर्ट्स का मतलब होता है जब हम कोई कोई चीज दावेदारी के साथ कहते हैं। तो वो कहती है कि स्क्वीजर तो 100 टाइम्स बेहतर है तुम्हारे सिली स्टूपिड से गेस से, जो कि पहले से ही अधमरा है। Chubukov too joins the argument and recounts some fine qualities of guess just to please Lomov. चुबकोव भी उनकी बहस को ज्वाइन कर लेता है और फिर वो थोड़ी सी कुछ अच्छी क्वालिटीज लोमोव के कुत्ते के बारे में बोलता है ताकि लोमोव को थोड़ा अच्छा लगे। He calls it purebred, firm on his feet, with well sprung ribs, but also lists the dog's defects. वो उसके कुत्ते के बारे में कहता है कि वो प्योर ब्रेड है। प्योर ब्रेड का मतलब क्या होता है? अम, जिन स्पीशीज में किसी और स्पीशीज का मिक्सचर नहीं हुआ होता है, जो कि उनके एंसेस्टर्स सेम ब्रीड के ही हैं, तो वो प्योर ब्रेड है। और जो वो अपने पैरों पे ठीक से वो खड़ा है, बूढ़ा भले ही है लेकिन फर्मली खड़ा है। और उसके जो रिब्स है वो उभरे हुए हैं, प्रॉपरली बने हुए हैं। और उसके बाद में वो उस कुत्ते की कुछ कमियां भी बताता है। He says that Guess is old and he is short in the muzzle. वो ये कहता है कि Guess जो है वो बूढ़ा है और मजल में शॉर्ट है। मजल का मतलब क्या होता है? एक कुत्ते का जो फेस होता है, जैसे उसकी नाक, उसका मुंह, तो वो कहता है कि वो बहुत ही छोटा है, उसका नाक छोटा है, उसका मुंह भी छोटा है। This fight again heats up
and leads to an attack of palpitations on Lemov. ये फाइट जो है बढ़ जाती है और लोमोव को क्या आता है, फिर अटैक आता है पाल्पिटेशंस का, इस आर्ग्यूमेंट के बढ़ने की वजह से। पाल्पिटेशंस क्या होता है, जब हमारी हार्ट बीट इरेगुलरली बीट करती है, मतलब रेगुलरली नहीं आ रही होती है, वो स्ट्रेस या टेंशन या एंजाइटी की वजह से हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाती है, उसे पाल्पिटेशंस कहते हैं। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।